हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टुडेज़ क्लास। तो आज की क्लास में हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज की क्लास दूसरी क्लास है ये। पहले क्लास में हम पहले 10 वर्ड कर चुके हैं, तो आज दूसरी क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के समय को क्या कहा जाता है? तो 10 साल के समय को कहा जाता है दोस्तों डेकेड। डेकेड इज ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके। तो हर क्वेश्चन के हम 4 ऑप्शन देखेंगे और चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके लगभग 40 वर्ड हो जाएंगे। तो पीछे के भी वर्ड आते रहेंगे और आगे के भी आते रहेंगे, तो साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। दूसरा वर्ड देखते हैं, ये सेंचुरी। सेंचुरी आपको पता है कि 100 ईयर्स का जो टाइम है उसको कहा जाता है एक सेंचुरी। मिलेनियम मिलेनियम हो जाएगा फ्रेंड्स टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। Fortnight means a period of 14 nights. 14 nights means 2 weeks. 2 weeks का टाइम उसको क्या कहा जाएगा? फोर्टनाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा डेकेड। ए हो जाएगा सही, इसका सही आंसर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डेकेड। अगला देखते हैं, अ पर्सन हु इज abnormally एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ। जो अपनी हेल्थ के बारे में abnormally मतलब एंक्शियस रहता है, कि ज़्यादा ही कॉन्शियस है, ज़्यादा ही चिंतित रहता है अपनी स्वास्थ्य के बारे में, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उस व्यक्ति को कहा जाएगा हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक इज ए पर्सन हु इज abnormally anxious about his हेल्थ अपनी हेल्थ के बारे में, वेलबींग के बारे में, अपनी वेलबींग के बारे में ज़्यादा एंक्शियस रहता है, उसको क्या कहेंगे? हाइपोकॉन्ड्रियक। बाकी ऑप्शन देखते हैं। नोटोरियस। नोटोरियस इज ए पर्सन जो फेमस है, मतलब नेगेटिव सेंस में हिंदी में कहे तो ये क्या है? व्यक्ति कुख्यात है। कुख्यात व्यक्ति जो मतलब क्रिमिनल है और काफ़ी फेमस है, हो जाएगा एक नोटोरियस। इम्पार्शियल मीन्स ए पर्सन हु डजंट स्पीक इन एनी साइड। कोई भी पक्ष नहीं लेता है वो कोई भी परिस्थिति में, तो वो इम्पार्शियल है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इनसेन। इनसेन आपको पता ही है, जो पागल लोग होते हैं इन्हें कहा जाता है इनसेन। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक मीन्स ए पर्सन हु इज abnormally anxious about his हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स विद ईज। तो दोनों हाथों से आसानी से काम कर सकता है, तो दोनों हाथों को आसानी से यूज कर सकता है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? वो व्यक्ति हो जाएगा दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रस। इस वर्ड में एम्बी जो है, एम्बी मीन्स बोथ, एंड डेक्स्ट्रस इज टेकन फ्रॉम रूट वर्ड डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मीन्स स्किल या स्किलनेस। सो अ पर्सन हु इज स्किल्ड फ्रॉम बोथ हैंड्स इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। बाकी ऑप्शन देखते हैं। टैलेंटेड मतलब व्यक्ति में काफ़ी टैलेंट है, गुण है उसमें, वो टैलेंटेड पर्सन हो जाएगा। ऑडिटर इज पर्सन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली। जो अकाउंट्स हैं किसी भी विभाग के या फिर किसी भी संस्था के या गवर्नमेंट के, जो अकाउंट चेक करता है वो व्यक्ति हो जाएगा
ऑडिटर। deranged deranged is a person who is insane, or we can say he is mad। तो पागल है व्यक्ति है वो हो जाएगा deranged। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ambidextrous, पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद ईज। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क का प्रोडक्शन और जो सिल्क वॉर्म है उसका पालन, सिल्क वॉर्म्स का पालन और सिल्क प्रोडक्शन, उस कार्य को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है दोस्तों, इस व्यवसाय को कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर है ये किस चीज़ का व्यवसाय है? जो रेशम कीट है, जो सिल्क वॉर्म्स है जिससे रेशम बनाया जाता है, जिससे सिल्क बनाया जाता है, उस व्यवसाय को, उस प्रोफेशन को क्या कहा जाएगा? सेरीकल्चर। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर किसको कहा जाता है दोस्तों? ये जो ग्रेप्स की फार्मिंग है, अंगूर की खेती है, उसको कहा जाएगा विटीकल्चर। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर ये है रेयरिंग ऑफ हनी बीज, मधुमक्खी पालन, हनी बी मधुमक्खी पालन है, उसको कहा जाता है एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपको पता है कि फल फूल सब्जियां, इसका उत्पादन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हॉर्टिकल्चर को। तो सिल्क वॉर्म्स वाला हो जाएगा हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन। अगला देखते हैं, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए कोई सैलरी या कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है, सैलरी नहीं दी जाती है, वो कौन सा कार्य हो जाएगा दोस्तों? उसको कहा जाता है ऑनरेरी। ऑनरेरी जॉब है, ऑनरेरी वर्क है, इसमें क्या है? इसमें होती है नो सैलरी, कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है जिस काम के लिए, उस काम को क्या कहा जाता है? ऑनरेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनरेरी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ में। एम्बेजल, एम्बेजल मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी के साथ है फ्रॉड करना। तो फ्रॉड करना है, चीट करना, धोखा देना है, वो हो जाएगा एम्बेजल। एफेमरल, एफेमरल देखें, एफेमरल मतलब कि कोई काम जो केवल सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है, मतलब या फिर कोई चीज़ जो केवल कुछ समय के लिए ही रहती है, उसको क्या कहा जाएगा? एफेमरल। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फेबल। फेबल बच्चों की कहानियाँ, चिल्ड्रन स्टोरी, ये होती है स्टोरीज। फेबल होती है स्टोरीज जिसमें कहीं की, जैसे कि बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है जिसमें मुख्य किरदार होते हैं जानवर, होते हैं जो एनिमल्स हैं, मुख्य किरदार होते हैं जिन कहानियों के, वो लघु कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज, वो कही जाती है फेबल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनरेरी। ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी या तनख्वाह नहीं दी जाती है, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, इज कॉल्ड ऑनरेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन आज का। अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस। पर्सन जिसकी क्या है, जो ट्रेंड है, कहाँ पर है? क्या करने के लिए? ट्रैवल करने के लिए स्पेस में, अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए जिसको व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों एस्ट्रोनॉट।
इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में घूमते हैं, काफ़ी वहाँ पे स्पेस में रिसर्च करते हैं, वो है एस्ट्रोनॉट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट। बाकी ऑप्शन देखते हैं इसके। एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष जिसको हम कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो स्टार्स की पोजीशन देख के आपका बताता है, राशिफल वगैरह, जो व्यक्ति जो जिनका प्रोफेशन होता है वो बताना, उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर। थर्ड ऑप्शन देखिए, ओमनीपोटेंट। ओमनी मीन्स ऑल, पोटेंट मीन्स पोटेंट मतलब पावरफुल। पर्सन हु इज ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल मतलब ओमनीपोटेंट हम यूज़ करते हैं गॉड की सेंस में। जब हम गॉड को रेफर करते हैं, गॉड को कहते हैं ओमनीपोटेंट। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मीन्स, प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है कि जैसे कि सेंट्रल कैरेक्टर होता है किसी स्टोरी में या फिर किसी प्ले में, जैसे कि मूवी में मुख्य किरदार है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है, उसको कहा जाएगा प्रोटैगनिस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस। तो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए ट्रेन किया जाता है उस व्यक्ति को, वो हो जाएगा एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट। अ पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है दो पार्टीज के द्वारा, दो पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है क्या करने के लिए, रिजोल्व डिस्प्यूट। कोई झगड़ा है, कोई मतभेद है, उसको सोल्व करने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगा फ्रेंड्स आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर किस व्यक्ति को कहेंगे, जो मध्यस्थता करवाता है किसी झगड़े में, जो मीडिएटर होता है, जो मीडिएटर होता है किसी भी झगड़े में दो पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं इसके जल्दी से। ब्रोकर है जो कि जैसे कि स्टॉक ब्रोकर होते हैं, वो जो काम करते हैं अपना लेन देन का, स्टॉक्स का लेन देन का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर होते हैं। वैल्यूअर कोई पर्सन होता है जो किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स करता है, मतलब उसका मूल्य निर्धारित करता है। बिजनेस में खरीदने या बेचने के लिए सेल एंड बाय करने के लिए किस चीज़ की वैल्यू जो निर्धारित करता है उसे कहा जाता है वैल्यूअर। डम इज ए पर्सन जो कि है जिसे जो हम मूर्ख हैं। ऐसे लिखा जाएगा शायद हिंदी में दोस्तों, माफ करना अगर गलत लिख किया हो तो डम जो है वो है मूर्ख। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेटर। लास्ट ऑप्शन देखिए, सॉरी 8th क्वेश्चन देखिए। वन इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। जो आर्ट एंड कल्चर के 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 लिए क्या है, इनडिफरेंट है, मतलब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता आर्ट एंड कल्चर में, जो कि उसे कहा जाएगा फिलिस्टीन। फिलिस्टीन इज पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि वो अशिक्षित है, इलिटरेट है, या फिर डम्ब है, मूर्ख है, कुछ जानता नहीं है आर्ट एंड कल्चर के बारे में, वो हो जाएगा फिलिस्टीन।
बाकी ऑप्शन देखते हैं। सिनिक, सिनिक जो कि व्यक्ति मतलब हर टाइम नेगेटिव रहता है, हर चीज़ की निंदा करता है, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? सिनिक। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मीन्स पर्सन हु इज हुज फीलिंग्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स, मतलब जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है और सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है, अकेले में रहना पसंद करता है, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते कुछ लोग, वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोवर्ट। फिलेंडरर, फिलेंडरर इज अ पर्सन जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं छिछोरा। जो छिछोरा व्यक्ति है, जो वुमनाइजर है, एक दूसरा वर्ड है इसके लिए, तो क्या है? वुमनाइजर, या फिर कहें कैसनोवा। तो कैसनोवा व्यक्ति है, जो फिलेंडर है या फिर वुमनाइजर है, तो छिछोरा व्यक्ति है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है फिलेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलिस्टीन। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, एक व्यक्ति जिसको म्यूजियम या फिर आर्ट गैलरी का कार्यभार दिया जाता है, उसको उसका इंचार्ज बनाया जाता है, जो हेड होता है म्यूजियम या आर्ट गैलरी का, उसको हम क्या कहेंगे? तो हो जाएगा फ्रेंड्स क्यूरेटर। जो क्यूरेटर है, क्यूरेटर किसको कहेंगे? म्यूजियम या फिर आर्ट गैलरी का हेड है, जिसको इंचार्ज बनाया जाता है किसी आर्ट गैलरी या म्यूजियम का, वो हो जाएगा क्यूरेटर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा क्यूरेटर। बाकी ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर वर्ड को हम दो सेंस में देख सकते हैं। पहला कि अगर इसको हम नाउन सेंस में देखें तो नाउन ये हो जाएगा कि मॉनिटर, जैसे कि स्क्रीन मॉनिटर होता है कंप्यूटर में, जो स्क्रीन मॉनिटर होता है कहीं भी स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कंप्यूटर लैब्स में, हर जगह, तो ये जो स्क्रीन मॉनिटर जो यूज़ होता है। और दूसरा है इसका, अगर मॉनिटर एक वर्ब भी है, मॉनिटर करना मतलब किसी को ओवरव्यू करना, किसी का ध्यान रखना, या फिर किसी प्रोसेस को होते हुए, या फिर उसका कंप्लीशन जब किसी प्रोसेस का होते हुए, या फिर उसका प्रोसेस को देखते रहना, ओवरव्यू करना इस चीज़ का, इसका मीनिंग हो जाएगा मॉनिटर का। नेक्स्ट वर्ड है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर निर्देशक है, जो किसी भी काम करने में वो प्रोफेशनल है और दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, दे सपोर्ट अदर पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जांपल योगा इंस्ट्रक्टर है, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर योगा सिखाता है आपको, ही इज ए इंस्ट्रक्टर। और जब वो गाड़ी चलाना सीखते हैं, व्हेन यू आर लर्निंग टू ड्राइव ए कार, तो इंस्ट्रक्टर आपको गाड़ी चलाना सिखाता है। नेक्स्ट वर्ड है कलेक्टर। कलेक्टर इज ए पर्सन जो कुछ चीज़ें कलेक्ट करता है, ही कलेक्ट्स डिफरेंट थिंग्स। और एक दूसरा कलेक्टर हम किसको भी कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में, उसको भी कलेक्टर कहा जाता है। जो पुराने टाइम में टैक्सेस जो कलेक्ट किया करते थे कलेक्टर, इसलिए उन्हें कलेक्टर, इन्हें भी कहा जाता है। अगला वर्ड देखते हैं, ये 10th क्वेश्चन आज का लास्ट। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है एक व्यक्ति, स्टैम्प कलेक्शन है जिसकी हॉबी, उसको क्या कहेंगे? वो जाएगा फ्रेंड्स फिलेट लिस्ट, फिलेट लिस्ट।
तो जहाँ भी आपको ये प्रीफिक्स दिखे, फिल 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 मीन्स होता है लव। फिल मीन्स लव। तो फिलेटलिस्ट मीन्स जो स्टैम्प्स है, फिलेटलिस्ट है, तो स्टैम्प्स से किसको प्यार है वो उन्हें कलेक्ट करता है। ही इज समवन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। तो ये हो जाएगा फिलेटलिस्ट। ऑप्शन ए पे जाते हैं, फोनोलॉजिस्ट। फोनो मीन्स साउंड, लॉजी मीन्स स्टडी। अ पर्सन हु स्टडीज साउंड्स, हु स्टडीज डिफरेंट साउंड्स, जो डिफरेंट साउंड्स की स्टडी करता है, उनका अध्ययन करता है, वो हो जाएगा फोनोलॉजिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट, ये देखते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। फिल मैंने अभी आपको बताया, फिल मीन्स लव। और एंथ्रोपी मीन्स ह्यूमंस, जो मानव जाति से या फिर जो है मैनकाइंड से लव करता है, वो हो जाएगा फिलांथ्रोपिस्ट। पेनेजरिस्ट, तो पेनेजरिस्ट हो जाएगा दोस्तों। पेनेजरी होता है, जैसे कि पेनेजरिक होता है। पेनेजरिक मतलब एक नोट दिया जाता है लिख के या फिर स्पीच में बोलकर किसी व्यक्ति की प्रेज करने के लिए, तारीफ करने के लिए। तो हमेशा पेनेजरिस्ट जो व्यक्ति है, जो किसी व्यक्ति की तारीफ करता है, तो हमेशा ये किसी दूसरे पर्सन को रेफर करके किया जाता है। पॉजिटिव सेंस में होता है ये नोट या फिर स्पीच किसी थर्ड पर्सन के लिए। इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती किसी व्यक्ति के लिए। ये पॉजिटिव जैसे कि किसी की फ्यूनरल पे बोला जाता है, किसी की जो फ्यूनरल पे हम बोलते हैं, फ्यूनरल पे बोलते हैं ना, स्पीच देते हैं, तो वो हो जाएगा पेनेजरिस्ट, जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें दूसरे के लिए बोलता है या फिर किसी को पॉजिटिव लिख के देता है। नेक्स्ट पर देखते हैं। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 थे, लेकिन आपको साथ में हर 4 ऑप्शन आपको साथ साथ में रिवाइज हो रहे हैं आपको हर 4 वर्ड, हर क्वेश्चन में नए 4 वर्ड पता चल रहे हैं। तो लगभग ये डेली के हो रहे हैं 40 वर्ड आपके प्रैक्टिस हो रहे हैं। साथ साथ नोट्स बनाते रहें। 10 वर्ड डेली के 10 वर्ड लिखना कोई मुश्किल नहीं है, तो नोट्स ज़रूर बनाते रहें, आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसे कि क्या होगा, जैसे ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो वैसे ही हम ईडीएम्स की क्लास भी, ईडीएम्स डेली 10 ईडीएम्स स्टार्ट कर देंगे। डेली 10 ईडीएम्स एंड फ्रेजेस की क्लास डेली स्टार्ट कर देंगे जैसे ही 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।